गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक की बात करनी है एलटी ग्रेड मेंस को लेकर के। बुक की अगर बात करनी है एलटी ग्रेड मेंस को लेकर के, कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं होती कि मैंने आपको एक बुक बता दी, आपने वो खरीद ली, आपने खरीद करके पढ़ लिया और आप क्वालिफाई हो गए। दिस इज नॉट द वे। वे क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर्स पढ़ा रही हूँ अभी आप लोगों के एलटी ग्रेड मेंस में, मैं शेयर्स पढ़ा रही हूँ। अब शेयर से रिलेटेबल मैंने टॉपिक्स बताने शुरू किए हैं, टॉपिक वाइज काम कर रही हूँ। एक टॉपिक बताया, उससे रिलेटेबल कई क्वेश्चन करा दिए, एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस करा दिए, आज थर्ड टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेबल क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोग जब तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई तो अकाउंट्स की बुक होगी, कोई भी अकाउंट्स की बुक जिसमें शेयर्स हो। क्लास 12th में आप आईएससीएन हो, सीबीएसईएन हो, यूपीएन हो, जो भी बोर्ड है आपका, जो भी बोर्ड है, आप शेयर्स तो पढ़ रहे हो क्लास 12th में। आपके पास शेयर की कोई भी बुक हो, इट्स रिलेटेबल टॉपिक जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, और मैंने आपको, जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं आपके एलटी मेंस के लिए, उनको मैं क्वेश्चंस भी दे रही हूँ। तो बेटर जो क्वेश्चन हम भेजते हैं उसको आप करो। आपके पास कोई भी बुक है जिसमें टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है वो गिवन है, राइट आप पूछ लो कौन से स्टैंडर्ड में वो गिवन है, 11th है, 12th है, ग्रेजुएशन कौन से स्टैंडर्ड में गिवन है। आप रिलेटेबल कहीं से भी क्वेश्चंस करो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेशन होती है, वही क्वेश्चन नहीं आ जाता। एलटी ग्रेड में भगवान टच वुड की बताए हुए क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे, ये कृपा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता, उससे रिलेटेबल बात होती है। अब टुलिप्स लिमिटेड को वैष्णवी लिमिटेड भी तो वो लिख सकता है ना, 50,000 को 80,000 भी तो लिख सकता है। तो आप बोलोगे आपने तो 50,000 सिखाया तो उसमें तो 80 बोल रहा है। मेरे भाई, कोई एक एग्जैक्ट बुक नहीं होती। एलटी ग्रेड मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी जो भी बैच लेकर बैठे थे, कोई भी स्टूडेंट टीजीटी का है, 3 साल पहले का है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, भाई उसको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी ओनली 300 रुपये, जिसमें बैच भी मिल रहा है और आपका एज वेल एज टेस्ट सीरीज जो बनी हुई है किसकी, एलटी की, वो भी मिल रही है। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो ट्राई करके जुड़ जाइए। आप अभी भी यही वेट कर रहे हो, रिजल्ट आ जाए, पास हो जाओ, फिर कर लूंगा। सिलेबस पीसीएस के लेवल का होता है, तो राइटिंग स्किल्स है जो कि आप करके आए हुए हो, आपको उस स्किल्स को वापस से रिन्यू करना है, लिखना है। भाई अगर हमसे पूछ लिया प्राइवेट पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कौन से सेक्शन में ये दोनों को डिफाइन किया गया है, फिर उसके बाद उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करिए। आप तैयारी कर रहे हो, आप एस्पिरेंट हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो अगर अभी भी लग रहा है कि सोच लूं समझ लूं, तो सोच लो समझ लो, बट टाइम इज गोइंग, और एक दिन आएगा टाइम विल बी डन, देयर विल बी नो टाइम। स्टिल यू आर थिंकिंग इट्स योर चॉइस, बट येस आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू यू कि अगर बैच लेना है तो एज अर्ली एज पॉसिबल करो, नहीं तो चॉइस आपकी है। मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना और ना सुनना। आपकी चॉइस है, मेरा वीडियो बंद करके रख दो, आपकी चॉइस है, आप देखो, चॉइस आपकी है। वी आर हैविंग द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, तो हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स देखें। ठीक है, मिलते हैं। शेयर्स के 3 घंटे के लेक्चर्स एक बार हम लेंगे, ताकि सारे बच्चे जुड़ पाएँ। पूरा बैक टू बैक क्वेश्चंस कराने हैं 15 नंबर के लिए। तो अगर ये एलटी ग्रेड के लिए फ़िलहाल बात हो रही थी, बाकी आप लोगों की नॉलेज में अगर कोई बच्चे हों जिनको शेयर्स पढ़ना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।